हितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां। परमात्मा घट घट के वासी हैं। परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं। सारे संसार को भगवान ने धारण कर रखा है। भगवान की आराधना, साधना, भगवत नाम, स्मरण, जप तप अपने इष्ट प्राप्ति के सरल साधन हैं। इसकी उपासना और भक्ति लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को प्रकट करता है, जिसके लिए हम मंदिरों में तो जाते ही हैं, साथ ही अपने भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए भगवान की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और नियत समय पर इसका विसर्जन भी करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं प्रतिमा का विसर्जन? क्या मान्यताएं हैं इसके पीछे? असल में जब मूर्ति स्थापना की जाती है तो उसे अंगन न्यास करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, धान्यादिवास करके उसमें प्राण लाए जाते हैं। एक तो होती है मूर्ति स्थापना और दूसरी होती है प्राण प्रतिष्ठा, उसमें प्राण आ जाते हैं। तो जितने दिन भी 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन अथवा 3 दिन की प्राण प्रतिष्ठा या मूर्ति स्थापना आयोजित की जाती है। मंदिरों में हो, घर में हो या सार्वजनिक स्थल पर हो, जो भी मूर्ति होती है उसकी स्थापना कर देते हैं। स्थापना करने के बाद हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यथा आवाहनम तथा विसर्जनम, जैसे आवाहन करते हैं वैसे उनका विसर्जन भी करते हैं। अर्थात आवाहन कर कब तक बैठाए रखेंगे, ऐसा मानते हैं कि अगर आवाहन किया है, उनको बुलाया है, आमंत्रित किया है, विराजमान किया है, तो उनकी यथा देहे तथा देवे, जैसे देह का हम अपना अलंकरण करते हैं, स्नान करवाते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वैसे देह का भी, ऐसे ही देव का भी, भगवान का भी, मूर्तियों का भी अलंकरण करते हैं, पूजा स्नान कराते हैं। उसके बाद उनका विसर्जन का दिन आता है। बड़ा कारुणिक दिन होता है। विसर्जन करने के समय हम लोग कामना करते हैं पुनरागमनाय च, अर्थात पधारिए आप, लोक मंगल करिए, लोक कल्याण करिए। जैसे 5 तत्व माने गए हैं, 5 महाभूत हैं, 5 प्राण हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति है मतलब पृथ्वी है, पावक मने अग्नि है, जल है, और समीर मतलब वायु है, और आकाश है। 5 तत्व माने गए हैं। जब विसर्जन करते हैं तो पांचों तत्वों में जाके मिल जाते हैं। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। हम भगवान की स्थापना कर उत्सव मनाते हैं और इसके आखिरी दिन हम प्रतिमाओं को नदी या तालाब में विसर्जित कर देते हैं। दरअसल यह एक परंपरा ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता और दर्शन छिपा है। वास्तव में जल से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और जल ही पूरी सृष्टि का मूल है। विशेष रूप से जो मूर्ति है वो नदी के पवित्र मिट्टी से, मृत्तिका से बनी हुई है और उसके स्वामी को माना गया है, मूर्ति जल के स्वामी को माना गया है गणपति को। तो जाके हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सबके कल्याण के लिए, सर्वेशाम कल्याणाय। हम अभी तो यहाँ आपने रह के, हे देवता, हे प्रभु, आपने यहाँ कल्याण किया, अब आप जल में जाके गणेश के समान सबका कल्याण करें, सबके हो जाएं। और ऐसा कहा जाता है, जैसे आप सुनते होंगे कि पुरचा वर्षे लवकरिया, अर्थात अगले वर्ष फिर पधारिएगा, फिर आइएगा, या जब भी मौका मिले तब हम आवाहन करें तो फिर आइएगा। पुनरागमनाय च, पुनः आने के लिए विसर्जन तो किया ही जाता है। विसर्जन करते हैं किसी जल में, नदी में, महासागर में अथवा किसी तालाब में। इसका भाव यह है कि जल में अगर जाएंगे तो सबके रूप के, सबके कल्याण के लिए सब मिल जाएंगे। और आप प्रभु, जैसे आपने यहाँ कल्याण किया, आनंद दिया हमको, इतने दिनों तक आशीर्वाद दिया, ऐसे आप जाकर जल में, महासागर में अथवा किसी स्थान पर जाके आप प्रत्येक के वायु में मिलकर के, आकाश मिलकर के और पवन में मिलकर के सबका कल्याण करें। सबके कल्याण के लिए मूर्ति का विसर्जन बहुत आवश्यक है। प्रतिमाएं नदियों की मिट्टी से बनती हैं। हम अपनी शुद्ध बुद्धि से यह कल्पना करते हैं कि इसमें भगवान विराजित हैं। पानी को इस सृष्टि में सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि उससे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। पानी को ही ब्रह्मा भी कहा गया है। प्रतिमाओं को हम विसर्जित करते समय यही सोचते हैं कि भगवान अपने धाम को वापस जा रहे हैं, यानी
प्रतिमा अपने वास्तविक स्थान परमात्मा से मिलने जा रही हैं। ऐसा शास्त्रों में और विज्ञान में माना गया है कि जल की मात्रा 2/3 है, अर्थात जल में विसर्जन करने से जल सारे ब्रह्मांड में, सारे उसमें सृष्टि में जल की अधिकता है। जल में जाने का अर्थ है कि सबके पास चले जाना और सबके पास जाकर सबका कल्याण करना। इसलिए मूर्ति या विग्रह को विसर्जन करके हम कामना भी करते हैं समस्त ब्रह्मांड में, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका अभ्युदय हो, सबकी कामना से, क्योंकि जल की अधिकता है। और जल हमारा तत्व जो है, जल जीवन है, जल ही आनंद देने वाला है। जल के बिना कुछ काम चलता नहीं। आप देखेंगे जल बहुत आवश्यक है। जितना जल निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, और मूर्ति के तत्व जो उसमें डालते हैं, उसमें आवाहन के बाद उसमें देते हैं, उसके बाद भी कामना करते हैं कहीं प्रदूषण न हो, प्रदूषण नहीं हो, और उसमें जो जल तत्व में जो कुछ किसी प्रकार का भी विषाणु आ गए हैं वो दूर हो जाएं। इस प्रकार से भावना करके अच्छे अच्छे पदार्थों के साथ गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद अर्पण करके, वंदन करके, जैसे जाकी रही भावना जैसी अच्छी भावना से मूर्ति का विसर्जन करने से पूरे ब्रह्मांड में अच्छी भावनाएं फैलेंगी, सभी को अच्छी अच्छी भावनाएं मिलेंगी। अच्छी भावनाएं जाएंगी तो लौट कर भी अच्छी भावना आएंगी। इस भावना से मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं, जिससे सबका भला हो। दरअसल यह पुनर्सर्जन का आरंभ दिवस है। विसर्जन हमारी दीनता, शुद्धता, प्रमाद का होता है। साथ ही उदासी का विसर्जन हम इस दिन करते हैं। इस दिन का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि हम उदासी के पल को भूल अगले वर्ष आने वाले भगवान के उत्सव का स्वागत करते हैं।